और उसने देखा और इसकी तो बहुत बड़ी परछाई है, इसकी तो बहुत बड़ी परछाई, अर्थात ये देवी नहीं है, ये तो कोई छलने वाला, कोई चोर चपाटी है। और जैसे ही उससे लेकर के विदाई में जो माँ ने उनको दिया, विदाई में पैसा, धन पैसा, सोना वगैरह जो दिया, बेटे ने देखा और बेटे ने उस बात को सुन लिया कि देखो देवों की परछाई नहीं पड़ती, ये देव नहीं है, ये तो कोई ठग है। और उसने जाकर के पकड़ा, पकड़कर उसको खूब पिटाई की, उससे जो मिला उससे जो छीन लिया, और छीन करके माँ से कहा कि तुम इसकी बातों में, ठग की बातों में पड़ गई, ये कोई देव नहीं है, ये तो लूटने वाला, क्योंकि चोरों के घर पे भी कोई चोरी करने वाला मिल ही जाता है, पक्का है। देखो बेईमान करने वाला, बेईमानी से धन कमाने वाला, लोग सोचते कि मैं सबसे बड़ा बेईमान हूं, लेकिन कभी कभार बेईमान को भी कोई महा बेईमान मिल ही जाता है, लूटने वाला कोई मिल ही जाता है, क्योंकि माँ ने उसको जो सिखाया था, उससे जो लूटपाट करता था और जो कमाया था, अब उसको लूटने वाला कोई दूसरा आ गया। इतना निश्चित है, पाप का धन, पाप से अर्जित हुआ धन कभी पुण्य के कार्य में लग जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो, और ऐसा धन तो कभी चोरी चपाटी वाला धन तो कभी पुण्य के कार्यों में लगता नहीं, वो कोई दूसरा और चुराने वाला आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि एक चोर कभी दूसरे चोर का दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। क्यों? क्योंकि दोनों एक से हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं होता। एक बार का एक प्रसंग बहुत अच्छा है कि 3 चोरों ने एक जगह, एक गांव में जाकर के डकैती की, लूटपाट किया, चोरी की, और चोरी करके अच्छा हाथ लगा, बड़े घर पे गए थे और बड़ा माल मिला, और माल मिलने के बाद अब उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, अब तीनों अपना अपना हिस्सेदारी कर लो। तो उनने कहा कि ठीक है, अपन एक काम करो, तीनों जन अपन जंगल में चलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ सबके सामने तो हिस्सेदारी होगी नहीं। तो तीनों जने जंगल में चलते हैं, जंगल में जाकर के अपन क्या करेंगे, बंटवारा कर लेंगे। अच्छा बात है, चलो चलते हैं। और वहाँ पहुँचे तो एक को रास्ते में जाते जाते कहते देखो रात बहुत हो गई है, भूख लग गया ही है। एक को उसने कहा उसमें से थोड़ा बहुत पैसा निकाला और तुम बाजार जाओ, धीरे से चुपके से कुछ खाने पीने की चीज़ लाओ, क्योंकि जंगल में जाएंगे तो अच्छे से आराम से खाएं, कुछ मिठाई वगैरह, नाश्ता पानी कुछ लेकर के आ जाओ। तो उसको पैसा दे करके और हम दो लोग वहाँ जाकर के स्थान बता दिया, वहाँ तुम्हें मिलेंगे बड़े अच्छे भाव। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। एक चोर गया और बाजार से उसने अच्छा मीठा जो भी सामान लिया और धीरे से मन में सोचता है, क्या सोचता है, एक काम करो, अपन तो इतने अच्छे आराम से कहीं खा पी लो, अब 2 ही जनों को लेके चलते हैं, अपन दोनों को लेके चलते हैं। लेकिन वो धन जो है, अगर दोनों बंटवारा होगा तो अपन को तीसरा हिस्सा मिलेगा, उनको क्या पता अपन क्या लाए। एक काम करो, जो लेकर के गए हैं इसमें अपन थोड़ा सा जहर मिला दो। क्यों? क्योंकि चोर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करता है, दूसरों के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा करता। इसमें थोड़ा सा जहर मिला दो। और उन्होंने, उस चोर ने ले जा करके उस मिठाई में, अच्छे से पकवान में जहर मिला करके ले गया। और ले जाने के बाद, क्योंकि ये बात सत्य है कि जब किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं तो सामने वाले के परिणाम भी हमारे ऊपर बुरा करने के होते, संप्रेषण जरूर होता है।
कि उस चोर ने जब ये सोचा उसको मारने का, वहां वे दो मिलकर के सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि देखो अपन को इतना माल मिला है और आधा आधा करेंगे तो अपन को अच्छा माल मिलेगा, और 3 भाग करेंगे तो इससे क्या होगा, अपनी कमी हो जाएगी। एक काम करो, वो आएगा तो उसको आते ही अपन दोनों मिलकर के उसका क्या कर देंगे, मार देंगे। वे उसको मारने की योजना बना रहे हैं, ये उनको मारने की योजना बना रहा है, एक दूसरे को मारने की। दोनों ने योजना बना ली, और जैसे ही वो मिठाई आदि लेकर के पहुंचा, और पहुंचते ही उन दोनों ने बड़े अच्छा पत्थर दोनों ने हाथ लिया और उसके सिर पर दे मारा। वो मिठाई लेकर के पहुंचने वाला वहीं पर मर गया। अब वे दोनों सोचते, एक काम करो, जो मिठाई लाओ तो, जो भोजन पानी लाया है, अब पहले अपन अच्छे से खा पी ले, फिर बाद में बंटवारा करते हैं। वो दोनों, क्या हुआ, यही हुआ कि दोनों ने अच्छे जो लाया था वो खाने पीने बैठ गए, और जैसे ही खाया तो उसमें क्या मिला था, जहर था। दोनों चले गए। देखिए, चोरी का धन कभी किसी के हाथ में फलीभूत होए। तीनों की मौत हो गई, लेकिन वो धन उनके किसी काम का नहीं आया। यही हुआ कि उस माँ ने उस बच्चे को जीवन भर यही सिखाया था, चोरी चकारी करना सिखाया था, धन जुड़वाया था। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उसके घर पर लूटने वाला आया, लेकर के जा रहा था, लेकिन संत की एक बात ने उससे धन के लूटने से बचा ली। वो कौन सी बात थी? कि देवों की मात शरीर की छाया नहीं पड़ती। उसको प्रकाश श्रद्धान हो गया, और जैसे ही उसको ये बात सुनी, उसकी जितनी भी संपत्ति जो लूटने वाली थी वो बच गई। वो छोड़ छाड़ करके भाग गई, और भाग करके जब वो गई तो उसने कहा, माँ आज देखो, आज अपन लूटने से बच गए। मात्र एक शब्द आपने कहा था कि कभी संत की वाणी मत सुनना, लेकिन एक संत का एक शब्द मैंने आज सुना तो अपनी सारी संपत्ति बच गई, नहीं तो आज तुम्हारा सब कुछ हाथ से लुट जाता। और उसको श्रद्धान हो गया। आखिर जो कही हुई राज जोशी ने जो कहा था कि ये आगे जाकर के तो साधु बनेगा, संत बनेगा, और उसने संत समागम करना चालू कर दिया। चोरी चपाटी बंद कर दी, साधु संतों के चरणों में रह करके उनकी बात सुनना चालू कर दी। और ये हुआ, जिस माँ ने सौगंध खाई थी कि मेरा बेटा साधु नहीं बनेगा, वो माँ हार गई। और बेटे को एक साधु संगति का प्रभाव ये हुआ कि माँ कि उस मोह को छोड़ करके बेटा भी साधु बन जाता है। ये है संत का वचन, साधु संगति का परिणाम, कि चोर भी अपने अंदर के सद्विचारों से युक्त हो जाते हैं। बंधुओं, आज आप लोगों को ये जो तप कल्याणक का पूर्व रूप में संसार दर्शन की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें ये सिखाया गया है कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। बस अंतर इतना है, अच्छे विचारों के साथ सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरे विचारों के साथ सोचोगे तो बुरा ही हाथ लगेगा। इसलिए आज का ये पावन दिवस आप लोगों को यही शिक्षा लेकर के आया है कि अच्छा कर्म, क्योंकि अभी 6 कर्मों की शिक्षा दी जा रही थी, ये व्यवहारिक जीवन के सत्कर्म थे।
संसार के जीवन निर्वाह के सत्कर्म थे, है ना। युग के आदि में जब भोग भूमि समाप्त हो गई, कर्म भूमि का समय आया, करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पहले के लोग जानता कुछ नहीं थे, करते कुछ नहीं थे, बस जैसा उनको सिखा दिया गया वैसा उनको श्रद्धान कर लेते थे, भोले भाले जीव थे। अपने यहाँ लिखा है पुराण ग्रंथों में कि आदिनाथ के समय में जो जीव थे वे भोले भाले अज्ञानी जीव थे। कैसे थे? भोले भाले अज्ञानी जीव थे, और उसके बाद क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको जैसा बता दो सहजता में वो सीख जाते थे। उनको जैसा राजा ने कहा, जैसे उन्होंने बताया सटकर्म ऐसे करना है, ऐसे विचारों से तुम्हें जीना है, वैसे जीवन जीते थे। और उनको करने का धीरे 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 करते करते वे अपने कर्म से अपना भरण पोषण करने लगे। फिर दूसरा फिर बताया, उस पर लिखा अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ तक के, धीरे धीरे पार्श्वनाथ के समय थोड़े थोड़े से कुटिलता आने लगी थी, लेकिन अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ तक के जो भव्य जीव थे वो ऋजुमति वाले थे, सीधे साधे, भोले वाले नहीं थे। कैसे थे? उनके अंदर ज्यादा छल कपट मायाचारी नहीं था। फिर बाद में कहा भगवान महावीर के शासन काल में, जब भगवान महावीर बिल्कुल काल के अंत में ही उनका जन्म होगा, सोचो कि चौथे काल का जब समापन मात्र 3 वर्ष 8 माह ऐसा कुछ महीने रह जाते हैं, बाकी उससे पहले भगवान को मोक्ष हो जाता है। भगवान की आयु कितनी है? मात्र 72 वर्ष की है। यानी ये संभवतः मान लो मोटा मोटा कि 75 साल मात्र बाकी रहे चौथे काल के, तब भगवान महावीर का जन्म हुआ, और 72 साल की उम्र में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे भगवान महावीर के समय पर इस पंचम काल के जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुटिल बुद्धि वाले लोग आ जाएंगे। कुटिल बुद्धि समझते हैं? कुटिल बुद्धि उसको कहते हैं जहाँ पर लोभ लालच ज़्यादा हो, मायाचारी ज़्यादा हो, छल कपट का व्यापार ज़्यादा हो। ऐसे पंचम काल में आज बुद्धियाँ कैसी हो गई? कपट चार, बोले कि छल कपट वाले कुटिल बुद्धि वाले लोग ज़्यादा हैं। आज यही है कि आज के समय में एक आदमी कहता है मैंने सामने वाले को बुद्धू बना दिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। यही कुटिल बुद्धि मानी जाती है। मैंने दूसरे को नीचे दिखा दिया, ये मेरा बहुत बड़ा काम होगा। जैसे कि आज ये कुटिल बुद्धि है, मायाचारी बुद्धि है। देख रहे हैं कि दूसरे देश का अभी जो प्रसंग जो घटा पुलवामा में, लोगों ने जाकर के एक शांत आराम से आनंद से जीवन जीने वाले लोगों को गोली से उड़ा दिया, उनको मार दिया, और वो जाकर के आनंद मना रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा जश्न कर लिया। ये तो सबसे बड़ी जघन्यता मानी जाती है। ये सबसे बड़ी कहना चाहिए कायरता मानी जाती कि जो शांत व्यक्ति को, जिससे किसको निरीह है, शांत है, आराम से बैठे हैं, कोई किसी प्रकार का किसी से कोई दुश्मनी, उनको जाकर के तुमने मार दिया और उसको धर्म समझ लिया। इससे बड़ा दुनिया में और कोई पाप नहीं है बंधुओं। और ऐसे लोगों का संहार, ऐसे लोगों का दिन ज्यादा दिन नहीं चलता। ऐसे लोगों को ज्यादा दिन का जीवन नहीं मिलता। वे जैसे जीते हैं वैसे मरते भी हैं। इसलिए कभी भी छल कपट के साथ जीवन मत जियो।
ऐसा किसी को नीचे मार कर, किसी को निरीह व्यक्ति को मार करके जीवन जीना, ये मानवता का संदेश नहीं है। मानवता का संदेश तो वही है कि आराम से, जैसे तुम सुख से जीना चाहते हो तो दूसरों को भी सुख से जीने का अधिकार है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में यही उपदेश दिया जाता है। लेकिन जब कोई आताताई आता उस पर उतर जाए, अपनी औकात भूल जाए, तो उसको अपनी औकात दिखाने का काम हमारे यहाँ भी किया जाता है। रावण के मन में जब ईमान की चरम सीमा पहुंच गई तो उन्होंने ये नहीं छोड़ा। किसी ने कहते हैं कि राम को मारा गया, अरे राम को मारा, राम तो स्वयं अपने कर्मों से मरा। रावण किसी दूसरों से मारा नहीं गया, रावण तो अपने कर्म से मारा गया है। ऐसे यही सोच लेना कि जो ऐसा कर्म करते हैं उनका मरण भी वैसा ही होता है। ये स्मरण करना अच्छा, इसलिए अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए। कभी किसी का अहित करने का विचार मत करिए, कभी किसी का बुरा करने का विचार मत करिए, क्योंकि हम अगर किसी का बुरा करते हैं, उसका बुरा हो या ना हो, पर तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा बुरा तो हो गया। ये हमारा जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत कहता है। उसको आपने वैसे कर्म का अवंद कर लिया है। ऐसे कर्म से हम अपने आप को बचाएं, अच्छे धर्म के मार्ग पर चलें। आज आदि कुमार को जैसे कि अपने इस वैराग्य दर्शन की ओर बढ़ेंगे। कल गर्मी को देखते हुए पितृष्टाचार्य और अब सबसे बात हुई, तो कल प्रातः काल ही तब कल्याणक का उत्तरार्ध रूप है ना, सूचना दे देता, नहीं तो लोग, कई लोग कहेंगे महाराज पता ही नहीं चली, दीक्षा हो गई। पहली बात तो दीक्षा लेने वालों को कभी घोषणा नहीं करते, तीर्थंकर कभी घोषणा नहीं करते थे कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। अब वो तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, इसलिए लोगों को जानकारी दे देना, अच्छे से बता देना कि कल प्रातः काल ही तब कल्याणक का वैराग्य दर्शन, आज संसार दर्शन था तो कल वैराग्य दर्शन की क्रिया का पार्ट 2 आपके सामने होगा। इसलिए हम सब अच्छे से भक्ति भाव के साथ, एकता के साथ, विचारों के साथ, अच्छे सद आचरण के साथ ऐसे ही मानस बना करके अपने इस कार्य को, पंच कल्याणक महामहोत्सव को, अपने इस पावन कार्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक वही जीव हम भी हैं, एक वे भी हैं, दोनों जीवों की परिणति में कितना अंतर है, सोच करके अपने आप के खोई हुई क्षमता को जगाना। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की